Okay, so we have already discussed about the ratios and we have solved some examples which are related with ratios. And today we are going to discuss about the proportions. Okay, so what do you think about the proportions? Proportions होते क्या हैं? So if you think about the proportions like ratios के आप उनको ratios की तरह किस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप उसकी डेफिनेशन पे देखें कि आपके पास क्या है. द प्रोपोर्शन इज नथिंग बट इट इज़ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. किस तरीके से आप कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, दो रेशियो है. फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्या है, ए रेशियो बी है एंड सेकंड वन इज यू हैव अ सी रेशियो डी. तो यहाँ से इन दोनों की जो इक्वलिटी होगी दैट विल बी नोन एज योर प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी इज सेम एज सी रेशियो डी. देन यू कैन से दैट के दो रेशियोज की जो इक्वलिटी है दैट विल बी नोन एज योर प्रोपोर्शन. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो अंदर वाले दो टर्म है बी एंड सी, आप इनको नाम दे सकते हैं कि दीज आर योर मीन्स. ओके, ये आपके पास क्या है, मीन्स है. एंड जो ये आउटर साइड में दो आपके पास एलिमेंट है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इन दो जो है दीज आर योर एक्सट्रीम्स है. ओके, सिमिलरली यू कैन से दैट के ये आपके पास ए जो है फर्स्ट टर्म है, बी आपके पास सेकंड टर्म होगा और सी आपके पास थर्ड है एंड सो ऑन, डी इज योर फोर्थ टर्म. ओके, सो टू सॉल्व द प्रोपोर्शन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि लेट मी ड्राइव द इक्वेशन कि आपके पास यहाँ से ए रेशो बी का मतलब क्या हो जाएगा. देन यू कैन से दैट कि ए डिवाइडेड बाय बी एंड दिस इज सेम एज सी डिवाइडेड बाय डी. ओके, दिस इज सेम. यहाँ पे डी डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई डी. और बी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई. देन यू हैव अ सी मल्टीप्लाई बी. अब एक चीज़ नोट करें कि देखें कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम है, क्योंकि ए एंड डी क्या है आपके पास एक्सट्रीम है एंड बी एंड सी क्या है आपके पास, दीज आर द मीन. इट मीन्स के यहाँ से आप कह सकते हैं कि नोट कर सकते हैं. ओके, लेट मी नोट के आपके पास एक चीज़ है कि प्रोपोर्शन इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ. तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट है. ओके, सॉरी, लेट मी करेक्ट राइट इट करेक्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ मीन. ओके, इट्स ओके कि देखें कि ये आपके पास क्या है, किसकी प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम की. और ये किसके प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन. फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है कि आप कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. जबकि आपके पास क्या है कि इफ 40 रेशो 50 and you have a ratio 60 and you have a ratio x, it means के now you have to find the value of x. then what will be the ratio. यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन ये आपस में क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन कितनी है, यू कैन से दैट के 50 मल्टीप्लाई 60, दिस इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि 40 मल्टीप्लाई x. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कि x आपके पास क्या होगा कि यू हैव 50 मल्टीप्लाई 60 एंड डिवाइडेड बाय 40. सही है, जीरो जीरो में कैंसिल आउट हो जाएगा. देन सिमिलरली यू हैव अ टू टेबल टू टाइम्स एंड थ्री टाइम. सो 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15 and 0 and divided by 2. So 2 table you will get 1 times 7 and 5. And then you can say that the value of x is 75. So आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 75. यह लाजमी नहीं है कि जो x है यहाँ पे आपके पास है. ओके, इट कैन बी डिफरेंट. के फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रेशो 2 है, दिस इज सेम एज
x रेशो 6 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6, then x is equal 3 multiply 6 upon by 2, so 1 times and you have a 3 time, so 3 multiply 3 is 9, so the value of x is 9। सही है। फिर यहाँ से आप एक बात नोट कर सकते हैं कि ये जो आपके पास अननोन है x, ये फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकंड टर्म भी हो सकता है, थर्ड टर्म भी, एंड फोर्थ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म पे रख सकते हैं कि x रेशो 2 इज सेम एज 9/6, फॉर एग्जांपल 9/6 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 3, मगर यू कैन से दैट के 6 मल्टीप्लाई x इज सेम एज 2 मल्टीप्लाई 9। सो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 18 डिवाइडेड बाय 6 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी है, x इज 3। सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर दैट विल बी थिंग के इट्स एक्चुअली द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, और कुछ भी नहीं होता। सही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू think about the inverse and direct variations and the proportions. So thank you for today.